बहुत से समाज ईश्वर को नहीं मानते। उनका सिद्धांत है कि वर्क इज वर्शिप, हमारा कर्म ही पूजा है। लेकिन हम देखेंगे कि कर्म भी जीवन में आवश्यक है और ईश्वर के सिद्धांत को मानना भी अति अति आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर आराधना हमारे जीवन का आधार है। हमारा जीवन, जैसे एक बच्चा कहे कि मैं अपने पिता को नहीं मानता और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये सब कर रहा हूँ, तो थोड़ा उसका एटीट्यूड दूसरा माना जाएगा। ऐसे ही हम सब आत्माएं हैं। हमारी जो चैतन्य शक्ति है वो ये शो करती है कि हमारा कोई मालिक है, वो ईश्वर है। हम हैं, ये सिद्धांत है, लेकिन हमारे ऊपर भी कोई है, इसको मानना भी अति आवश्यक है। अगर गीता में जैसे कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं इस धरती पर अवतरित होऊंगा। तो परमात्मा ने जैसा हमसे वायदा किया है कि मैं इस धरती पर आऊंगा, तो वो क्या है? तो परमात्मा, जैसे हमने सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा युगे युगे कितने अवतार उन्होंने लिए हैं, जबकि गीता का जो सिद्धांत है वो इन सिद्धांतों से थोड़ा अलग है। हम कह सकते हैं कि ईश्वर की जब सर्वव्यापी है तो वो आएगा कहाँ से? ईश्वर जब है ही नहीं तो वो आएगा कहाँ से? सिद्धांतों का जो भ्रम है ना, जो हमारे किसने बनाया? मानव मन ने। पर्टिकुलर का हम नाम नहीं लेंगे कि जो भी धर्म की आत्माएं हैं सारे विश्व की आत्माओं का पिता परमात्मा है, लेकिन उन्होंने सिद्धांत अपने अपने बनाए हैं। तो हमें इस चीज़ पर थोड़ा गौर करें, सोचें, अपने विवेक का यूज करें। आखिर मनुष्य मत ने आदमी को कितना भ्रमित किया है। आजकल हम देखते आ रहे हैं कि जैसे कि हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, हम कंफ्यूज होते हैं कि ये रास्ता सही है कि ये इधर को जाना है। कॉमन सा है एग्जाम्पल, बट बहुत प्रैक्टिकल है कि कोई हमें कह देता है नहीं इस साइड से चले जाओ, नहीं इस साइड से सही है, लेकिन सही हमारा विवेक जब हम यूज़ करते हैं तभी हमें पता चलती है कि सही क्या है, गलत क्या है। हम मनुष्य आत्माएं हैं तो हमारा पिता होगा ही होगा। देह का पिता है और ईश्वर के मंदिर में हम जाके कहते हैं तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही सर्वस्व हो। एक तरफ माता पिता कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। तो जो भ्रम है ना मनुष्य का, तो उसको थोड़ा विवेक से हमें ख़त्म करना होगा। भ्रम और भय ने मनुष्य के जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। वो भ्रम में ही जीता है, और क्योंकि हमारी मतलब साइकोलॉजी कहती है कि आदमी जैसा सोचता है वैसा वो बनता जाता है। तो संसार के बहुत सारे भ्रम उसके दिल और दिमाग में छाए हुए हैं, तो उसका जीवन एक अलग दिशा में चला गया। तो हमारा जो एक सिद्धांत है, तो हमें इसे क्लियर रखना चाहिए कि ईश्वर हम सभी आत्माओं का पिता है।
दूसरा, हमें उस ईश्वर को याद क्यों करना चाहिए, क्यों याद करें हम उस परम पिता को। ठीक है तो हम याद क्यों करें, ये दूसरा एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में। आप सोचिए कि आपके पिता हैं, आप उनके संपर्क में नहीं हैं, आप दूर हो गए हैं। आप एक मन में जो भाव है आपके, एक मन में जो एक अलगाव की जो नीति है आपकी, वो थोड़ा जैसे का समाज के बहुत सारे एग्जाम्पलों में आता है कि आज का जो है, तो आपका कोई संपर्क नहीं है और आप अपनी ही दिशा में आपका जीवन जा रहा है। जब तो आपको उनके बारे में या उनसे कोई लाभ नहीं होगा, आप अपनी तरह का ही जीवन जिएंगे। जब आप रोज़ उनके यहाँ आते हैं, जाते हैं या रोज़ उनके बारे में चिंतन करते हैं, तो एक आपके दिल और दिमाग में उनकी एक जगह होती है। उनके लिए जैसे कहते हैं ना, कॉमन सी है एग्जाम्पल, कि दिल और दिमाग में जगह बनाना। तो भगवान हमारा पिता है और वो कितने जन्मों से हमसे दूर है ना। आप स्थूल में याद तो करते हैं कि हे ईश्वर मेरे दुख दूर करो, हमारे कष्टों को हरो, बहुत अलग रीति से, लेकिन सही परिचय न होने के कारण हम उससे दूर हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हमने एड्रेस एक दूसरा किया है और तो फिर वो हमारा लेटर पहुंचेगा ही नहीं उस तक। तो हम सही सत्य परिचय के साथ जब हम उस परमेश्वर को याद करेंगे, उस परम पिता को याद करेंगे, तो हमारी जो एक याद है उस परम पिता के लिए वो पहुंचेगी, हमें रेस्पॉन्ड मिलेगा उस चीज़ का। तो हमें याद करने के लिए उसका सही परिचय होना भी अति आवश्यक है। हम परम पिता को याद करके हम अपने, जैसे एक बच्चा है, जब उसके घर में उसका पिता रहता है तो वो कितनी ही चीज़ों से, कितनी ही समस्याओं से, कितनी ही प्रकार के जो उसके बोझ हैं वो पिता ख़त्म कर देता है। ऐसे ही हमारे मन बुद्धि, हमारे जीवन में जब भगवान होगा, एक यथार्थ रीति से, एक दिखाने मात्र नहीं कि आप एक प्रसाद चढ़ा दिया मंदिर में और हो गया हमारा, ऐसा नहीं। अपने जीवन में उसको लाना सही रीति से। तो हम आप देखिए कि आपके जीवन में कितना लाभ होता है, कितना परिवर्तन आता है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी चेंज होती है। जिन समस्याओं के लिए आप गलियों में भटक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या समस्याएं हैं संसार में, वो चुटकियों में ख़त्म होती हैं, क्योंकि हम भगवान से दूर हैं, उस परम पिता से दूर हैं। जब हम उससे जुड़ेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों से संपन्न बनेंगे, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है।